हेलो दोस्तों, मैं दिव्या कुमार आप लोगों का इनविजिबल स्टडी में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में प्रीवियस ईयर सिलेक्टेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि एग्जाम में दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे, जिसमें हम पार्ट 6 को कवर करेंगे। तो उसमें कहते हैं नंबर पहला क्वेश्चंस, किकली नामक लोक नृत्य किस राज्य में स्थित है? तो वह प्रसिद्ध है, तो वह हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नृत्य कहा जाता है। इसके अलावा हरियाणा में क्या है? हरियाणा के गुरुग्राम में क्या है? तो राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र है। इसके अलावा गुरुग्राम में मारुति सुजुकी प्लांट भी स्थित है, जहाँ पर मारुति गाड़ियाँ बनाई जाती हैं। गुगली नामक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो वह क्रिकेट खेल से संबंधित है। क्रिकेट में कुल 11 खिलाड़ी होते हैं। सर्वाधिक कोयले का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो झारखंड में होता है। झारखंड के अलावा छत्तीसगढ़ में भी होता है कोयले का उत्पादन। और इसके अलावा झारखंड में कौन कौन से खनिजों का उत्पादन होता है? तो अगर देखा जाए तो चूना का होता है, बॉक्साइट का होता है, हेमेटाइट का, मैग्नेटाइट और चूना का भी होता है। और कोयले का उत्पादन तो होता ही है। रांची की पठार के अंतर्गत आता है। झारखंड की राजधानी रांची है। यह बघेलखंडी की पठार के अंतर्गत आता है, वो भी झारखंड। भारत में मेट्रो सर्वप्रथम कहाँ पर चली थी? तो कोलकाता में चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? 1984 में चलाई गई थी। और दिल्ली में कब चलाई गई थी? तो 2002 में दिल्ली में मेट्रो रेल की शुरुआत हुई थी। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम उम्र कितनी होती है? तो 25 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए। और लोकसभा के गठन के बारे में आर्टिकल 81 में बताया गया है। 80 में राज्यसभा के गठन के बारे में और आर्टिकल 79 में संसद के गठन के बारे में बताया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा देखा जाए तो 23 मार्च को शहीद दिवस भी मनाया जाता है। 23 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाया गया था। उन्हीं की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है। भारत का परमाणु रिएक्टर ध्रुव कहाँ पर स्थित है? तो वह मुंबई में स्थित है। यह भारत का पहला सबसे बड़ा ध्रुव रिएक्टर है, जो कि 1985 में इसकी स्थापना मुंबई में की गई थी। यह भाभा परमाणु अनुसंधान में कार्यरत है, अभी भी कार्य कर रहा है। रेड क्वायत कहाँ पर स्थित है? तो वह मॉस्को में स्थित है। राउल किला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो वह लोहा के लिए राउल किला प्रसिद्ध है। यह राउल किला उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा में कौन सा बंदरगाह है? तो उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर कौन सा प्रमुख त्यौहार है? तो दुर्गा पूजा यहाँ पर होती है। इनके लोक नृत्य कौन कौन से है? तो प्रमुख प्रसिद्ध एक घमुरा लोक नृत्य इनका प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और उड़ीसा का सुख किसे कहा जाता है? तो महानदी को उड़ीसा का सुख कहा जाता है। लूनी नदी किस राज्य में बहती है? तो वह राजस्थान में बहती है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला से इसका उद्गम होता है। और पुष्कर झील भी यह राजस्थान में स्थित है। जिसमें अदरक का प्रमुख उत्पादक देश, तो भारत में सबसे ज़्यादा अदरक का उत्पादन किया जाता है। अदरक में सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उसके अलावा बिहार में भी अदरक का उत्पादन किया जाता है। सांता क्रूज हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो वह मुंबई में स्थित है। मुंबई में न्यावासोवा बंदरगाह स्थित है और मुंबई बंदरगाह भी स्थित है। दो बंदरगाह है। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? झांसी की रानी थी। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जुलाई को मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो केसी नियोगी को बनाया गया। तो वर्तमान में कौन है? तो एन के सिंह इसके अध्यक्ष है, 15वें अध्यक्ष है। इसके बारे में आर्टिकल्स 280 में बताया गया है वित्त आयोग के गठन के बारे में। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो नील आर्मस्ट्रांग थे। 1969 में चंद्रमा पर कदम रखा था। 1969 में हमारे यहाँ पर क्या हुआ था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था हमारे यहाँ पर। भारत में तेल क्षेत्र में सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो असम का डगबोई में सबसे ज़्यादा तेल के सबसे अधिक भंडार मिले हैं देखा जाए तो।
इसके अलावा गुजरात में भी है, मुंबई में भी ही है, इसके अलावा राजस्थान में भी तिल का उत्पादन होता है। जापान की राजधानी टोक्यो को किस उपनाम से जाना जाता है? तो ओसाका के नाम से जाना जाता है। जापान को उगते हुए सूरज का देश भी कहा जाता है, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो मतलब इससे बदल दिया गया। तो उगते हुए सूरज का देश कैसे कहा जाता है? तो न्यूजीलैंड को कहा जाता है। हरिजन शब्द किसने दिया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, और हरिजन पत्र का की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सर्वाधिक किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है, सबसे ज़्यादा गरीबी रेखा के नीचे। इसके अलावा मैंने आपको बता चुका हूँ कि महानदी उड़ीसा का शोक कहा जाता है, और उड़ीसा के कटक में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। जबकि केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर खोला जा रहा है? तो वाराणसी में खोला जा रहा है, देखा जाए तो। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त तो मानी जाती है? हाँ, गलत लिखा, मानी जाती है। तो कपास, इसे कपासी काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पानी की कम आवश्यकता होती है, इसे पानी की। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा 2 दिसंबर कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, और इसके अलावा 2 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है, और 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। आसमान बांध किस नदी पर स्थित है? तो वह नील नदी पर बना हुआ। नील नदी का उद्गम अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील से इसका उद्गम होता है, और इसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। इसका उद्गम मिस्र देश से होता है, मिस्र देश और इथोपिया नामक देश से होता है, और सहारा मरुस्थल में बहती हुई यह भूमध्य सागर में चली जाती है। यह दुनिया की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। पेंटागन क्या है? तो अमेरिका के एक रक्षा विभाग का कार्यालय का नाम है पेंटागन। कौन सी जल संयोगी रूप से यूरोप और अफ्रीका के बीच में स्थित है, यानी कि जल संधि? तो जिब्राल्टर जल संधि है। मुंबई में न्यावा सावा बंदरगाह किस स्थित है? तो मुंबई के पास में स्थित है। इसे जवाहर लाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, इसका नया नाम है। कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है? तो पारादीप बंदरगाह जो उड़ीसा के तट पर स्थित है, और विशाखापट्टनम बंदरगाह तो आंध्र प्रदेश में है। भारत में टेन का उत्पादन सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में होता है, दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में होता है। छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा भी कहा जाता है। जल महल मांडू कहाँ पर स्थित है? तो वह धार में स्थित है, और जबकि जल महल अकेला मांडू छोड़ा था तो वह राजस्थान में स्थित है, राजस्थान के जयपुर में स्थित है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।